कैंसर की जो डिजीज़ है आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को और सुनने को मिल रही है और इसमें भी अगर हम बात करें स्पेशली तो फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो इनके स्तन का जो कैंसर है, वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन कैंसर होता है जो कि अक्सर देखने को या सुनने को मिल जाता है। समय रहते अगर हम लोग कैंसर की पहचान कर लेते हैं और तो उसका उपचार जो है वो संभव होता है। इसका जो मूल मंत्र है, अगर इसमें कैंसर को अगर मात देनी है तो वो है अर्ली डायग्नोसिस, यानी जितना जल्दी इसकी पहचान करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल होने के इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसकी सक्सेस रेट उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको समय समय पर आपको अपने ब्रेस्ट की पहचान करना या उनको चेक करते रहना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। महीने में एक बार आप इस अपना सेल्फ एग्जामिनेशन इसको करते रहें। इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके बारे में स्पेशली हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से किया जा सकता है, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। कुछ स्टेप्स है जिसको स्टेप्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो बेस्ट जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपके मेंसेस जब खत्म हो जाते हैं उसके 7 दिन बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग मेंसेस आपके कुछ हार्मोन में बदलाव होते हैं, उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भी कुछ बदलाव आते हैं। इसलिए मेंसेस के दौरान या मेंसेस जस्ट पहले या मेंसेस जस्ट बाद में एग्जामिन नहीं करके जो मेंसेस जब आपके खत्म हो जाते हैं उसके 7 दिन बाद इसमें अगर आप एग्जामिन करते हैं तो अच्छा रहता है। मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पे मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम, इसके अलावा इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके द्वारा कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें आपको ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जानकारी दूंगा बेसिकली कुछ सिम्टम्स की, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर है तो, या आपको डाउट हो रहा है तो। इस तरह से कुछ और वीडियोस भी हैं जो मैं आगे लेके आऊँगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर से जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, जो कि ऐसे कौन कौन से सेल्फ एग्जामिनेशन है जो कि आप करके देख सकते हैं खुद। महिलाओं से जुड़ी हुई चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो पीसीओडी की समस्या है जो उनके ओवरी में सिस्ट बन जाती है वो हो जाती है, या उनको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, यानी उनके बच्चेदानी में गांठें बन जाती है, या उनको अगर उनको मेंसेस रेगुलर नहीं है, उनको वाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, चाहे थायराइड की डिजीज़ है, चाहे और भी कोई डिजीज़ है, महिलाओं से जुड़ी हुई इस तरह की जो भी समस्या होती है, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके द्वारा बिना साइड इफेक्ट्स के आप अपनी जो इस तरह की प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सकते हैं और हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन में काम आने वाले कुछ स्टेप्स की। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना होता है कि आप मिरर के सामने जाकर आप खड़ी हो जाएं। मिरर के सामने खड़ी होकर आपको क्या करना है कि मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। ऐसे कमर पे हाथ रख के आपको इस तरह से खड़े होना आता है, इस तरह से खड़े हो जाएं मिरर के सामने, और उसके बाद में आप क्या करें कि अपने जो कपड़े हटा देने होते हैं आपको, और उसके बाद में आप अपने जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को आपको एग्जामिन करना होता है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, यानी आप उसको देखना है कि आपको आपके ब्रेस्ट का जो आकार है वो सही तो है, ब्रेस्ट ऊपर या नीचे की तरफ तो नहीं है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट के ऊपर कोई तरह की स्किन में कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, इसके साथ साथ ही आपकी जो निप्पल है, आपको निप्पल को देखना है कि निप्पल को कहीं अंदर की तरफ वो धस तो नहीं रहा है, उस पर कोई अल्सर या कोई घाव तो नहीं डेवलप नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको उसमें शेप को, आपके उसके कलर को, और उसके साथ साथ उनके आपकी जो ब्रेस्ट की जो ऊपर की जो स्किन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि उसके अंदर कहीं तरह कुछ आपको चेंज तो महसूस नहीं हो रहा है। इस तरह से आप उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी जरा भी आपको इसमें चेंज महसूस होता है तो उस कंडीशन में तुरंत आपको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपको देखना होता है कि आपके ब्रेस्ट पे, चाहे वो लेफ्ट वाले ब्रेस्ट पे है चाहे वो राइट साइड वाले ब्रेस्ट पे है, कहीं पर भी आपको कोई ऐसे आपको स्किन पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा है कि जैसे आपने ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है उसके ऊपर किस तरह से कुछ वहाँ पे छिद्र दिखते हैं, कुछ वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ छेद आपको दिख रहा होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर कहीं आपके ब्रेस्ट पे तो नहीं बन रहा है। अगर इस तरह का भी कोई स्ट्रक्चर बन रहा है आपको, तो उस कंडीशन में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। यह तो बात होगी कि ब्रेस्ट के ऊपर कोई आपको स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, उसके शेप में, उसके कलर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, उसके निप्पल में बदलाव तो नहीं आ रहा है, आप उसको कैसे पहचानेंगे। अब अगर आपके ब्रेस्ट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि फोल्ड वाला हिस्सा होता है, उसको आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आप क्या करें कि मिरर के सामने आप अपने हाथ उठा के इस तरह से आप खड़े हो जाएं। इस तरह से खड़े होकर आप अपने जो ब्रेस्ट वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस पर कोई तरह के रैशेज वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, उस पर कोई तरह के आपकी स्किन के कोई उसमें ब्रेस्ट में कलर में कोई चेंज तो नहीं है, कोई वहाँ पे कोई घाव तो नहीं हो रहा है वहाँ पे। इस तरह से आप उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपको ब्रेस्ट को छू कर देखना। इसके लिए आप क्या करें,
आप बेड पे आप लेट जाएं। बेड पे लेटने का तरीका होता है, आप अपना एक हाथ जो है वो आप अपना एक हाथ अपने सर पे रख दें। इस तरह से आप सर के पीछे आप हाथ रख के आप लेट जाएं। दूसरे हाथ से आपको क्या करना होता है कि दूसरे हाथ की आपको ये 3 उंगलियां जो है, ये 3 उंगलियां आपको काम में लेनी होती है। इन 3 उंगलियों से आपको अंदर से बाहर की तरफ आपको ब्रेस्ट को आपको छू के ऐसे देखना होता है, ऐसे हल्का हल्का सा जेंटली उसको पुश करके आपको देखना होता है कि कहीं आपके उसमें कोई लंप जैसा या कोई गांठ जैसा तो महसूस नहीं हो रहा है। स्पेशली आप साइड वाले जो पार्ट है उसको आप अपने जो ब्रेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है आप उसको भी आप अच्छे से उसको ऐसे प्रेस करके आप उसको देखें, कोई लंप वगैरह या कोई गांठ वगैरह आपको महसूस तो नहीं होती है। इसके अलावा आपके जो अंडर आर्म या आर्म पिट वाला जो पार्ट होता है उसको भी आपको चेक करना होता है, यानी उसके जो आपके हाथ के नीचे वाला हिस्सा था उसको भी आपको इस तरह से आप उसको 3 उंगलियों से आपको इसको प्रेस करके दबा के हल्का हल्का सा आपको देखना होता है कि कहीं आपके यहाँ पर कोई गांठ या कोई लंप वगैरह तो महसूस नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से ही आपको, जैसे आपने इस तरफ किया उसी तरह से अब आपको नेक्स्ट वाले जो पार्ट जो साइड वाला जो ब्रेस्ट उसको आपको चेक करना होता है। मान लीजिए आपने अभी अपना लेफ्ट वाला आपने चेक किया, तो अब आपको क्या करना है कि जो राइट हैंड है, आप राइट हैंड आपको अपने सर के नीचे रखें बिस्तर पर लेट के, और उसके बाद में अपना जो 3 उंगलियां वापस जो उल्टे हाथ वाली लेफ्ट हैंड साइड की जो 3 उंगलियां हैं उन 3 उंगलियों से अंदर से बाहर की तरफ वापस आप वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। आप अपने ऐसे सर्कल में आप उसको चेक करें ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से, और उसके बाद में आप अपने इसी तरह से ऊपर से चेक करने के बाद में नीचे से भी अच्छे से आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको साइड वाला जो पार्ट है आपके अंडर आर्म या आर्म पिट वाला जो हिस्सा है आपको पार्ट, उसको भी आपको इसको चेक करना होता है कि यहाँ पर कोई लंप या कोई गांठ तो नहीं है। इस तरह से आपको अंदर से बाहर होते हुए और आपको अंडर आर्म वाले पार्ट को आपको चेक करना होता है। इसमें आपको ये 3 उंगलियां आपको काम में लेनी होती है। इसके लिए आपको उसको दबा कर देखने की जरूरत नहीं है, आपको दबाना नहीं होता, आपको जस्ट इसको इस तरह से प्रेस करके हल्का सा उसको दबा के आपको चेक करना होता है। यह इसका एक बड़ा ही आसान और एक सिंपल तरीका होता है जिसके द्वारा आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, उसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई लंप कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रहा है। और अगर आपको ऐसी कोई गांठ दिखती है जिसके अंदर की आपको दर्द नहीं हो रहा है और वह थोड़ी सी हार्ड है, वो हिलती डुलती नहीं है अंदर, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं उनको आपको कांटेक्ट करना होता है। और वैसे भी अगर आपको अंदर कोई भी तरह का लंप महसूस होता है तो आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। यह इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से और समय रहते आप अपने अंदर ब्रेस्ट में अगर कोई तरह का बदलाव है, कोई तरह के उसके अंदर कोई लंप या कोई आपको ट्यूमर अगर डेवलप हो रहा होता है, कोई गांठ बन रही होती है, आप उसको समय रहते पहचान सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना जल्दी आप इसमें डायग्नोसिस या पहचान करेंगे उतना जल्दी आप इसमें रिकवरी के आपके अपने चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना जल्दी आप इसको समय रहते बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा अगर इसमें लापरवाही करते हैं या आप इसमें अगर इसमें कोई अनदेखी करते हैं तो आपको आगे जाकर इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह आपके लिम्फ नोड में फैल सकता है, आपके अंदर के जो दूसरे टिश्यू होते हैं उसमें फैल सकता है, या आपके लंग्स में यानी फेफड़ों में, आपके हार्ट में या दूसरे ऑर्गन में भी आपके इसके फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप इसको समय रहते पहचानें और जैसे ही पता चले आपको इसमें कुछ बदलाव है आपके ब्रेस्ट में, तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और उसके साथ साथ उनको जो भी वो आपको मेडिसिन देते हैं, जो भी आपको सजेशन देते हैं आपके डॉक्टर, आप उनको जरूर फॉलो करें। और इसके साथ साथ आप अपना चाहें तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके आप उसके साथ साथ अगर आपको लगता है इस तरह का कोई लंप मिल रहा है आपको, तो उस कंडीशन में आप अपने चाहें तो होम्योपैथी डॉक्टर से मिलके वो अगर वो कोई मेडिसिन देते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह के जो ट्यूमर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं उसमें आपको होम्योपैथी मेडिसिन की बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ज़रूरत होती है समय रहते इसके पहचान की और उसको सही डायग्नोसिस की। यह एक छोटी सी जानकारी थी जिसके द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई तरह के बदलाव है या अगर आपको कोई तरह का ट्यूमर या कोई भी लंप महसूस हो रहा है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, या आप अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, ताकि आप अगर अंदर को आपके ब्रेस्ट में कोई बदलाव होता है तो उसको आप समय रहते पहचान सकें और उसका जल्दी से जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदे में साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।